एक बादशाह थे। बादशाह की दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सब लोग रहते थे। हर तरह के लोग वहाँ होते थे। एक मौलाना साहब थे, बैठे रहते थे। जब कोई दीन की बात आती तो बता देते। तमाम लोगों में एक हिजड़ा भी था बादशाह के दरबार में। हिजड़ा भी था, वो भी कामकाज करता था। मौलाना साहब जब शाम के जाते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, गेरा कैश दे देता। मौलाना साहब की ज़िंदगी कटती थी। और हिजड़ा दिन भर काम करे तब 2 रुपया पावे। तो देख देख के मौलाना साहब का जल है, कहा हम मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, ये मौलवी बैठ बैठ के गेरा कैसे लेके जाते। तो हिजड़ा एक दिन आवा बादशाह से, कहने लगा बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहा रे आलिम है, आलिम, ये दीन के मसाइल बताते हैं। हिजड़ा कैसी मौलाना वौलाना नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पैजामे, मौलाना नहीं है। तो बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? तो हिजड़ा ने कहा आप इजाज़त दो, अभी हम इससे एक सवाल करेंगे, एक सवाल के जवाब न दे पे मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। ए बच्चे बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बोल। तो हिजड़ा ने कहा बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने सोचना है कि नमाज रोज़क मसला पूछी बताए देवे, लेकिन हिजड़ा कहे नमाज रोज़स का मतलब। जब कहे दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है तो मौलाना बेचारे परेशान, कहूँ किताब में लिखा नहीं है कि दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो मौलाना कहे न और कौन सवाल है? सोची निकाह नहीं बता पाए तो दोसर बताए देवे। कहीं और कोई सवाल है? कहीं नहीं, एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। आजकल लोग सवाल ऐसे करते हैं। बहुत से लोग बुढ़वा लोग हैं गांव में, 2 एक ठोर हर गांव में रहते हैं। वो जब कोई मौलाना कहें लाजवाब करे कोई तो ये मेरे सवाल करी है कि जिके जवाब कहूँ लिखे नहीं है। कहूँ कहीं आए मौलाना साहब भी बताओ आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर ढूंढा जाए हैं? बहुत से कहीं आए मौलाना साहब जब वो मिना के मैदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बा की कुर्बानी हुई थी तो उसका गोश्त किसने किसने खाया था? अब बताओ कहाँ लिखा है जो बताई दिया जाए। तो उसने पूछा आसमान पर तारे कितने हैं? कहा और कोई सवाल है? कहा एक और है। कहा क्या? कहे बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब यही कहूँ नहीं लिखा है। मौलाना कहें और कोई सवाल है? कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब बता दो। और मौलाना साहब बेचारे परेशान। तो मौलाना ने कहा बादशाह सलामत 2 दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा सुनो मौलाना, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना आए घरे, अब कोई किताब में तो लिखा नहीं रहा है कि किताब खोल के देखें। अब लेटे बिस्तर पर और चढ़ा बुखार मौलाना के, सोचिन जान मिली ना, परसों तो फांसी हुई भी करी। अब कोई किताब में हो तो किताब देखें, बिस्तर पर पड़े करवट बदलें, ये करवट वो करवट। इतने में मौलाना साहब का कपड़ा धोता था एक धोबी, धोबी हुआ कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खड़बड़ाए तो मौलाना निकले, चेहरा उतरा। धोबी ने पूछा क्या हुआ हजरत? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ परेशान आप हैं? कहा नहीं कुछ कोई बात नहीं। कहा नहीं बताइए तो। कहा बादशाह के दरबार में एक धोबी, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया है? कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो। कहा हिजड़ा ने 3 सवाल किया है। कहा है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, ज़मीन पर इंसान और मर्द और औरत कितने हैं। कहा तो आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे।
धोबी कहे जाओ आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बता दूँगा। मौलाना कहीं ना, अरे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाएं, हमका नहीं पता तू कैसे जाना था, कहीं हम जानी थे, कहीं बताओ, कहीं हियाँ ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बोल यार, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेब तो हुआ जैब, न जान पेबे तो भागब को अपन जान बचेबे, अब ऐसे तो रे कैसे हुआ चले जाए, फोकट में काम तमाम हो जाए। कहा ना ना आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था, जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दंड से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना, तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा इन सवालों का जवाब बताएगा। कहा धोबी बताएगा? कहाँ? हाँ। बैठ गया हिजड़ा, बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटा उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा। कहा नहीं गदहा नहीं ले आ सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गदहा लेकर आऊँगा, गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, गदहा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गदहा लेके धोबी पहुंचा, गदहा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोटा से नापना शुरू किया, इधर नापा उधर नापा उधर नापा, उसके बाद सोटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जी। तो कहने नहीं सही कहा, तो यही कहीं नहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जाई, और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है, यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ, धोबी कहता नहीं सही, हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा, आंखें बंद किए, हाथ में सोटा है, फिर गिनती गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना, 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए, मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना की जलन में सब कुछ कहा था, बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों आलिमों से हसद न करो,
आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान कहता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, वही दर्जे वाले। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इल्म ऐसा है कि अपने तो अपने गैरों को भी इसके ऊपर इत्तेफाक है कि आला हज़रत बरेलवी को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत अता फरमाया था। मैंने पढ़ा है रामपुर के एक नवाब थे, वरासत का कोई मसला था। उन्होंने मसला कागज़ पे लिखा और इस्तिफ्ता किया। 200 आलिमों के पास लेके गए, सब ने एक ही जवाब दिया। रामपुर के नवाब ने कहा कि ये बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या जवाब होता है। तो जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के पास जब वो वरासत का मसला गया तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया वो 200 आलिमों के ख़िलाफ़ अलग थलग। जब रामपुर के नवाब ने देखा तो कहा अरे हैरत है, 200 आलिमों की आँख वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ बरेली के अहमद रज़ा की आँख पहुँच गई। तो राजा रामपुर के नवाब ने कहा मैं आला हज़रत को देखना चाहता हूँ। उनको बुलाया, कहा ऐसे आलिम को मैं देखना चाहता हूँ कि 200 आलिमों पर जिसका इल्म भारी हो। तो रामपुर के नवाब ने आला हज़रत को दावत दी। हम लोग हुए तो पहुँच जाए सब पढ़े वढ़े ही छोड़ के कि जय थे नवाब है, पता नहीं कहाँ के जागीर लिख दें। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया मुझे मौका नहीं आप तक आने की। तो कहा तो फिर मैं खुद आ रहा हूँ मिलने के लिए। और वो था शिया अक़ीदे का। तो आला हज़रत उसको देखना नहीं चाहते थे। तो आला हज़रत ने फरमाया यहाँ आओ भी नहीं, यहाँ पर भी मुझे मौका नहीं आपसे मिलने का। रामपुर में मेरी खाला रहती हैं, जब कभी खाला से मिलने आऊँगा तो देखा जाएगा। ऐ लोगों, अगर माँ ज़िंदा ना हो तो खाला की ज़ियारत करो, खाला की खिदमत करो, माँ की रूह खुश होगी। बहरहाल नहीं गए आला हज़रत, ना आने दिया ना गए। काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि मारहरा शरीफ का उर्स आया। हज़रत के पीर खाने का उर्स मारहरा जब आया तो आला हज़रत तैयारी करने लगे मारहरा जाने के लिए उर्स में, अपने पीर के उर्स में। जुब्बा पहना, अमामा बांधा, तैयारी किया और निकलने वाले थे कि आला हज़रत को पता चला कि रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। किस लिए कि आला हज़रत आए नहीं, ना मुझे आने दिया। तो अपने पीर के उर्स में आएंगे तो मैं आला हज़रत का चेहरा तो देख लूँगा। तो पता चला आला हज़रत को कि मारहरा के उर्स में रामपुर का नवाब पहुँचने वाला है। तो आला हज़रत का इसके रसूल देखो, इसके सहाबा देखो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत देखो। आला हज़रत ने अमामा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, कहा इस साल मैं अपने पीर के उर्स में न जाऊं, ये तो गवारा है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी बदमज़हब को दिखाऊं ये मुझे गवारा नहीं। आला हज़रत नहीं गए। ये था सहाबा का इश्क, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत आला हज़रत के दिल में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन असर पढ़ा के सहन में बैठे थे। कई लोग बैठे थे बरेली में। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज़ बरेली गए, आला हज़रत बैठे थे असर पढ़ के। दोनों अंग्रेज़ों ने आला हज़रत से एक सवाल किया, क्या कि हदीस में है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल
मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तुम्हारे नबी की हदीस है कहाँ? तो कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज़ को जानते थे, चिड़ियों की आवाज़ को भी वो समझते थे। आप अपने नबी की उम्मत के आलिम हैं, क्या आप भी जानवरों के और चरिंद परिंद की आवाज़ को पहचानते हैं? आला हज़रत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। इतना कहना था आला हज़रत का कि अल्लाह की कुदरत देखो, दो परिंदे फ़िज़ा में उड़ते जा रहे थे और चहचहाते जा रहे थे। एक परिंदा आगे था और एक पीछे था, दोनों चहचहाते जा रहे थे। दोनों अंग्रेज़ों ने देखा तो आला हज़रत से फरमाया अगर तुम पहचानते हो तो ये बताओ ये परिंदे जो जा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? तो असर के बाद का वक्त ही था। तो आला हज़रत ने फरमाया आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा, जल्दी उड़ो अंधेरा होने वाला है। कहा अच्छा, पीछे वाला क्या कहता है? कहा पीछे वाला कहता है कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, दर्द है, मैं कैसे जल्दी करूं? अंग्रेज़ों ने जब सुना कहा अच्छा। उन लोगों के हाथ में बंदूक थी, फौरन अंग्रेज़ों ने बंदूक चलाई, दोनों परिंदे नीचे गिरे। जब गिरे तो पीछे वाले परिंदों को अंग्रेज़ों ने उठाया और उसके पैर को जब चेक किया तो देखा हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा अय अहमद रज़ा, खुदा की कसम यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी भी सच्चे, उनका हर हर पैगाम सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों अंग्रेज़ों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की तारीफ़ पूरी रात की जाए लेकिन उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए लोगों इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है ये जगह दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम की है। ये इदारे की ज़मीन है। ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे तो इस इदारे की तामीर करो। अभी बच्चे यहाँ मस्जिद में शिफ्ट हैं और ये इमारत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, बग़ैर इल्म के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना